student, this is the video relating to our chapter 3rd class 12, chapter name management and business environment, subject business study. लास्ट वीडियो हमने पढ़ी थी अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। उसमें हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसके कॉन्सेप्ट, फीचर्स, करेक्टरिस्टिक्स और क्या नाम है इम्पोर्टेंस, ये सारी चीज़ें, फ्यूल प्रिंसिपल्स, टेलर प्रिंसिपल्स, सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था लास्ट फ्यू वीडियोज़ में। हम पढ़ेंगे अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट का मीन्स क्या होता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है और उसका क्या मतलब है या क्या रोल है, उसका बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या रोल है, ठीक है। या बिजनेस जो एनवायरनमेंट है हमारा, उसका बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अब हमारा जो बिजनेस है वो और उसके आसपास में होने वाली बहुत सारी हैपेंस हमारे बिजनेस को कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्टेड करती हैं। तो उस केसेस पर हमें क्या करना चाहिए, कौन कौन से प्रोसीजर्स, क्या पॉलिसीज़ फॉलो करनी चाहिए जिसके बेसिस पे हमारे जो बिजनेस है वो इफेक्टेड ना हो, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पर कह रहा है कि उसी के बारे में बता रहा है कि हमारा जो बिजनेस है किस तरह का बिजनेस होता है और किस तरह से हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट इफेक्टेड होता है, बिजनेस इफेक्टेड होता है, ठीक है। इसमें कह रहा है इट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, institutions and other forces that are outside the control of a business enterprise but affects the performance of the business। कहने का मीन्स क्या है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस हैं या अदर फोर्सेस हैं जिनके जो आउटसाइड द बिजनेस हैं। आउटसाइड द बिजनेस का मतलब हमारे बिजनेस में इंटरनली वो नहीं है लेकिन एक्सटर्नली वो है, और जिसके बेसिस पर हमारा बिजनेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इफेक्टेड होता है। तो अब जो भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जब बिजनेस के इंटरनली अगर कोई भी चीज़ हो रही है तो हम उसको बहुत सारे फार्मूलाज और बहुत सारी चीज़ों के बेसिस पर उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। बट जो हमारी आउटसाइड द बिजनेस चीज़ें होती हैं, हैपेंड हो रही हैं, तो उस कंडीशन में उनको कंट्रोल करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है, नॉट इन आवर हैंड्स, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना है कि हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। जो चीज़ें हमारे हाथ में है उनको तो हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, बट जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है तो उनको कंट्रोल करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है, या हमारे लिए ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं बनती है कि हम उनको कवर कर सकें, कंट्रोल कर सकें। तो कहने का मीन्स क्या है कि अब वो सारी फोर्सेस क्या कहलाते हैं, हमारे एक्सटर्नल फोर्सेस जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस को इफेक्टेड करते हैं, ठीक है। या बिजनेस परफॉर्मेंस, जो भी बिजनेस में हम परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी हमारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही है इन बिजनेस इंटरप्राइजेज, इन एंड बिजनेस इंटरप्राइजेज, तो वो सारी एक्टिविटीज़ को हमारी एक्टिविटीज़ इफेक्टेड हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे जो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बेसिस पर हमारा बिजनेस इंटरप्राइज आउटसाइड द इंटरप्राइजेज, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस को इफेक्ट करती हैं या हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करती हैं, और वो सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में भी नहीं है जिनके बेसिस पर हम उनको कंट्रोल कर सकें या मैनेज कर सकें या अकॉर्डिंग टू बिजनेस उनको बना सकें। तो वो ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जिनके बेसिस पर हमारा बिजनेस इफेक्टेड होता है, उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये कॉल करता है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट, जो हमारे बिजनेस के सराउंडिंग हैपेंस होती हैं बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। अब हम बात करते हैं अबाउट द फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स क्या है। बिजनेस एनवायरनमेंट का फर्स्ट फीचर है हमारा एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस कौन कौन से फोर्सेस होते हैं। एक्सटर्नल फोर्सेस हमारे वो फोर्सेस हैं जैसे हमारे गवर्नमेंट, ठीक है, क्रेडिटर्स हैं, कंपटीटर्स हैं, या हमारे बिजनेस में होने वाले अदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बेसिस पे हमारा बिजनेस, कंज्यूमर्स हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टेड करती हैं, या ये कह सकते हैं एक्सटर्नली हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को इफेक्टेड करती हैं। दैट्स कॉल्ड द एक्सटर्नल फोर्सेस ऑफ द बिजनेस इंटरप्राइजेस। इनके बेसिस पे हमारा बिजनेस इफेक्टेड होता है, या कुछ ऐसे भी फोर्सेस हैं जिनके, अब इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं स्पेसिफिक फोर्सेस और जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस क्या होते हैं हमारे, स्पेसिफिक फोर्सेस आर दोज फोर्सेस विच आर डायरेक्टली अफेक्टेड अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन
इट्स वर्किंग। स्पेसिफिक फोर्सेस हमारे वो फोर्सेस हैं जिनके बेसिस पर हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली इफेक्टेड होता है, ठीक है। और कुछ होते हैं हमारे जनरल फोर्सेस। जनरल फोर्सेस आर द फोर्सेस विच डायरेक्टली इफेक्टेड द इंडस्ट्रीज बट हैव इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑन द बिजनेस एंटरप्राइजेस। और जो जनरल फोर्सेस होते हैं वो हमारे डायरेक्टली बिजनेस उसको इंडस्ट्रीज को इफेक्ट करते हैं बट इनडायरेक्टली बिजनेस एंटरप्राइजेस को इफेक्ट करते हैं। तो कहने का मीन्स क्या है कि जो हमारा एक्सटर्नल फोर्सेस है वो एक्सटर्नल फोर्सेस हमारा दो तरह से बिजनेस एंटरप्राइजेस को इफेक्ट करता है, स्पेसिफिकली और जनरली, ठीक है। स्पेसिफिकली में मैंने बताया था कि वो डायरेक्टली हमारे क्या नाम इनडायरेक्ट वे में हमारे बिजनेस एंटरप्राइजेस को इफेक्ट करता है, तो डायरेक्टली हमारे बिजनेस एंटरप्राइजेस को इफेक्ट करता है। और जनरल में हमारा क्या है, ये इंडस्ट्रीज को डायरेक्टली इफेक्टेड करता है और बिजनेस एंटरप्राइजेस को इनडायरेक्टली इफेक्टेड करता है। इनके मैंने पॉइंट्स बताए थे आपको। जैसे हमारी गवर्नमेंट है, अब गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और प्लान्स में चेंजेस आते हैं। जब गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और प्लान्स में चेंजेस आते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे उसकी टैक्सेशन पॉलिसीज़ है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट की हमारी टैक्सेशन पॉलिसीज़ में चेंजेस आएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा बिजनेस इफेक्टेड होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास में जो एक्सपेंसेस है वो बढ़ जाएंगे। एक्सपेंसेस किस बेसिस पे बढ़ जाएंगे कि हमें जब अगर उसका टैक्स स्लैब्स बढ़ता है, टैक्स रेट बढ़ता है, तो जब टैक्स रेट बढ़ेगा तो हमें पेमेंट करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में हमारा बिजनेस एंटरप्राइजेज इफेक्टेड होगा। नेक्स्ट पॉइंट अब मैंने बताया था इसी में स्पेसिफिक फोर्सेज में कंपटीटर्स। जो हमारे कंपटीटर्स हैं, कंपटीटर्स का क्या होता है, अब कंपटीटर्स की स्ट्रेटजीज और पॉलिसीज में चेंज आ रहा है। अगर हम अकॉर्डिंग टू कंपटीटर्स स्ट्रेटजीज पॉलिसीज वर्क नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा बिजनेस इफेक्टेड करेगा। क्यों इफेक्टेड करेगा? क्योंकि हमने अपनी पॉलिसीज और प्लान्स को अकॉर्डिंग टू द कंपटीटर्स पॉलिसीज और प्लान्स मॉडिफाइड नहीं किया है। तो हमें अकॉर्डिंग टू कंपटीटर्स प्लान्स एंड पॉलिसीज, जैसे कंपटीटर्स ने प्लान्स एंड पॉलिसीज को फॉलो किया है उसी तरह से हमें अपनी प्लान्स एंड पॉलिसीज को मॉडिफाइड करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा बिजनेस प्रॉफिट में नहीं जाएगा। इसी तरह से हमारे नेक्स्ट पॉइंट आता है कंज्यूमर्स। अब कंज्यूमर्स का क्या रोल है यहाँ पर, जो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हमारे बिजनेस इंटरप्राइजेस को इफेक्टेड कर रहा है। कंज्यूमर्स का रोल क्या होता है, हम जो भी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, वो ऑन द टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स करते हैं। जो भी जैसा कंज्यूमर का टेस्ट होता है, जैसा कंज्यूमर्स की डिमांड होती है, उसी के अकॉर्डिंग हमें अपने गुड्स को क्योंकि अर्लियर हमारा जो वो था वो हमारा इंटरप्राइजेस ओरिएंटेशन पर बिजनेस चलता था, बट आज की डेट में हमारा मार्केट ओरिएंटेशन पर बिजनेस चलता है। जैसी मार्केट में डिमांड और नीड होगी उसके अकॉर्डिंग हमें अपने बिजनेस को सेटअप करना पड़ेगा। पुराने टाइम में क्या होता था कि पहले हमने अपने गुड्स को मैन्युफैक्चर कर लिया, मार्केट में लॉन्च किया, जैसा अब मार्केट में लॉन्च करने पे कस्टमर्स उनको पसंद करने लगते थे। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है। आज की डेट में क्या है कि टाइम टू टाइम कंज्यूमर्स की, जो भी हमारे कंज्यूमर्स हैं, कस्टमर्स हैं, उनके डिमांड और टेस्ट चेंज होती रहती है। तो अकॉर्डिंग टू डिमांड और टेस्ट हमें वो सारी चीज़ों को परफॉर्म करना होता है। इसके साथ में हमने एक और पॉइंट बताया था सोशल ऑर्गेनाइजेशंस। सोशल ऑर्गेनाइजेशंस कौन से? सोशल ऑर्गेनाइजेशन में तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो ये सोशल वेलफेयर के लिए वर्क करती है, तो वो भी हमारे लिए कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में बिजनेस को इफेक्टेड करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, अब बात करते हैं अबाउट द इंटररिलेटेडनेस मीन्स द चेंज इन द जनरल फोर्सेस में रिजल्ट इन द चेंज इन द स्पेसिफिक फोर्सेस। अब जनरल फोर्सेस और स्पेसिफिक फोर्सेस कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरनली एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। जब अगर हमारा स्पेसिफिक फोर्स चेंज हो रहा है, इफेक्टेड हो रहा है, तो जनरल फोर्स ऑटोमेटिकली इफेक्टेड हो जाएगा। और अगर हमारा जनरल फोर्सेस इफेक्टेड हो रहा है तो स्पेसिफिक फोर्स ऑटोमेटिकली इफेक्टेड हो जाएगा। तो कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है कि जो जनरल फोर्सेस और स्पेसिफिक फोर्सेस हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अगर हम बात करें अबाउट द टेक्निक्स या अबाउट द गवर्नमेंट पॉलिसीज, अबाउट द कंज्यूमर टेस्ट, तो जब कंज्यूमर का टेस्ट बदलेगा या टेक्निक्स बदलेंगी, तो जब टेक्निक्स बदलेंगी तो उस कंडीशन में हमें अपनी मशीनरीज वगैरह भी बदलनी पड़ेंगी। तो जब टेक्निक्स बदलेंगी, मशीनरीज बदलनी पड़ेंगी, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, नई मशीनरीज वगैरह परचेज करनी पड़ेंगी। या फिर कंज्यूमर का टेस्ट बदलना है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा अपना प्रोडक्शन को चेंज करना पड़ेगा। तो कहने का मीन्स क्या, और जैसे हमारे कंपटीटर्स हैं, कंपटीटर्स की
पॉलिसीज चेंज हो रही हैं, तो जब कंपटीटर्स की पॉलिसीज चेंज होगी तो हमें अपने पॉलिसीज को भी चेंज करना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं जनरल फोर्सेस और स्पेसिफिक फोर्सेस एक दूसरे के साथ में इंटर रिलेटेड पॉइंट्स बनते हैं, इंटर रिलेटेड फोर्सेस हैं। इनके बेसिस पर हमें अगर एक चीज़ इफेक्टेड होगी तो ऑटोमेटिकली दूसरी चीज़ इफेक्टेड होने लगेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा डायनेमिक। डायनेमिक क्या है इसमें? द एक्सटर्नल फोर्सेस कीप चेंजेस ड्यू टू द constant change in the technologies, consumers preference, availabilities of different types of the raw materials। अब क्या है डायनेमिक? डायनेमिक का मीन्स क्या होता है? चेंजेबल। ठीक है, मैंने अभी जैसे बताया था, अब हर एक पॉइंट एक दूसरे को इंटर कनेक्टेड करता जा रहा है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड पॉइंट बनता चला जा रहा है, हर एक पॉइंट एक दूसरे को क्रॉस करता चला जा रहा है। तो कहने का मीन्स यहाँ पर है, अब देखो डायनेमिक में क्या है, जैसे बता रहे हैं, जैसे कस्टमर्स का टेस्ट है, क्या नाम है, पॉलिसीज है। ठीक है, कंज्यूमर्स का जो भी टेस्ट है, टेक्निक्स है हमारी, चेंज होता रहता है डायनेमिक के बेसिस पर। अब ऐसा तो नहीं है कि हमने जो टेक्निक्स एक बार फॉलो कर ली वही लाइफ टाइम हमारी टेक्निक्स चलती रहेगी, उसी बेसिस पर, वही टेक्नोलॉजी के बेसिस पर हमारे गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग या सारी चीज़ें होती रहेंगी। ऐसी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, कहीं ना कहीं टाइम टू टाइम से टेक्निक्स में चेंजेस आते रहते हैं और उन्हीं टेक्निक्स की चेंजेस के बेसिस पर हमें उसमें क्या नाम है चेंजेस लाने पड़ते हैं, अपने बिजनेस में चेंजेस लेकर के आने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हर एक चीज़ का अलग अलग उसमें चेंजेस बने रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो बिजनेस एंटरप्राइजेज है वो किस नेचर का है? डायनेमिक नेचर का है। जैसे हमारे एनवायरनमेंट इफेक्टेड होगा, अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल डिमांड हमें अपने आप को भी चेंज करना पड़ेगा, अपने बिजनेस को भी चेंज करना पड़ेगा। जैसे कस्टमर की डिमांड होगी उसके हिसाब से हमें अपने उसको लेकर के आना पड़ेगा। अगर नई टेक्निक्स आ रही है तो नई टेक्निक्स के बेसिस पर हमें उसमें क्या नाम है, नई टेक्निक्स के बेसिस पे हमें अपनी नई टेक्निक्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बेसिस पर हम अपने आप को मॉडिफाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेन का मीन्स क्या है कि कंस्टेंट ऑफ द फ्रिक्वेंट चेंजेस इन द एनवायरनमेंट मेक इट डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। क्या नाम है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब जो हमारे एनवायरनमेंट है वो बिजनेस में कहीं ना कहीं अनसर्टेन है। अनसर्टेन का मतलब क्या है? कोई निश्चित नहीं है कि कब कब कहाँ पर क्या किस चीज़ में चेंजेस आ जाए। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या है, अनसर्टेन है। अब उसके अनसर्टेनिटीज़ के बेसिस पर, अनसर्टेन होने के बेसिस पर हमें क्या करना पड़ता है, हमें अपने आप को उसी तरह से अपडेट करके रखना पड़ेगा। जब जहाँ पर जैसे चेंजेस आएंगे उन्हीं चेंजेस के बेसिस पर उसी के अकॉर्डिंग हमें अपने आप को अपडेट भी करना पड़ेगा। तो जो भी चीज़ें बिजनेस एनवायरनमेंट में हैपेंड होती हैं, बिजनेस में हैपेंड होती हैं, वो सारी चीज़ें क्या है, अनसर्टेन है, जिसका डायनेमिक से कहीं ना कहीं इंटर रिलेशन है। तो अब क्या है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा अनसर्टेन के बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स को मतलब यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, द इंटर रिलेटेड एंड डायनेमिक नेचर ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस make the difficulty to prepare one single strategy to handle all the changes। कहने का मीन्स क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ डायनेमिक ऑन द बेसिस ऑफ अनसर्टेनिटीज, क्या है कि जब डायनेमिक है, अनसर्टेन है, तो उस कंडीशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं जिनके बेसिस पर हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉसिबिलिटीज़ नहीं बन पाती हैं कि वो अपने आप को मॉडिफाइड करके रख ले या उस तरह से मैनेज करके रखे। क्यों? क्योंकि वो टाइम टू टाइम प्लान्स और पॉलिसीज चेंज होती रहती हैं। जब क्या नाम है, इन्वायरमेंटल चेंज होगा, इन्वायरमेंट जब चेंज होगा तो उसको उसी तरह से अपनी स्ट्रेटजीज और पॉलिसीज में भी चेंज लाना पड़ेगा बिजनेस को। तो अब बिजनेस के लिए इतना पॉसिबल नहीं है कि वो एकदम इतना अपडेट हो करके अपने आप को वो रहे, तो वो कहीं ना कहीं उसके लिए कॉम्प्लेक्सनेस आ जाती है, उसके लिए कॉम्प्लेक्सिटीज बन जाती हैं, डिफ़िकल्टी हो जाती है कि जिसके बेसिस पर वो अपने परफॉर्मेंस को उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता, और जो भी चीज़ें हो रही हैं उनको हैंडल करना पॉसिबिलिटीज़ नहीं बनती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा रिलीवेंट। अब रिलीवेंट क्या है, द इम्पैक्ट ऑफ द चेंजेस डिपेंड ऑन द बिजनेस टू बिजनेस, कंट्री टू कंट्री, रीजन्स टू रीजन्स। मेरा कहने का मीन्स क्या है कि जहाँ पर जैसा एनवायरनमेंट होगा
एक बात सपोज दैट इसमें हमने एक प्लान और पॉलिसीज एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाई जो हमारा एक सिटी में है, ठीक है। अब वही प्लान एंड पॉलिसी अगर हम दूसरी सिटी में जा कर के फॉलो करेंगे तो वो प्लान एंड पॉलिसीज उस पर वर्क नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि जैसा हमारा एनवायरनमेंट होता है वैसे ही हमें प्लान और पॉलिसीज़ को बना करके चलना पड़ता है और उसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी परफॉर्मेंस देनी होती है। अगर हम अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल प्लान और पॉलिसीज़ को नहीं बनाएंगे तो हमारी प्लान एंड पॉलिसीज़ उस तरह से वर्क नहीं करेंगी। तो ये हमारे फीचर्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट कॉल किए जाएंगे।